अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम्। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्शनवेन स्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भूमो स्वकलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। पतित पावन परम करुणामयी परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की असीम अनुकंपा से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम अनुकंपा से उनके ही श्री चरणों में आकर उनका ही महिमा कीर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हो रहा है। आज दुख का दिन है, क्योंकि यहाँ पर हरि कथा का विश्राम का दिन है।
जीवन ही हरिकथा है। एक संत का जीवन हरिकथा होता है। आज इधर तो कल कहीं, परसों कहीं, तो दुख किस बात का? क्योंकि जो 5 दिन से जिनका दर्शन हो रहा था, अब स्थानांतरण होने से वहां जाना पड़ेगा, तो ये दर्शन नहीं हो पाएगा। ऐसे सुंदर मनोरम रूप कहाँ मिलेगा? ऐसा जो हो, इसलिए जिसको समापन दिख रहा है, जिन लोगों को, वहीं पे हमारे लिए पीड़ा का अनुभव भी हो रहा है। ऐसा हम तो गुरुस्थान में गुरुदेव के वाणी को प्रचार प्रसार करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। इसीलिए परिव्राजक धर्म को स्वीकार करने के कारण हमको तो जाना ही है, लेकिन क्या करें, वो रूप जो है खींच लिया। ऐसा जो हो, हम लोग पिछले 5 दिनों से यहाँ पर चर्चा कर रहे थे उस प्रेम धर्म के बारे में। कल सुना किस प्रकार से भगवान का नाम व्यक्ति का जीवन को परिवर्तित कर देता, व्यक्ति का जीवन को शोधित कर देता। इस समय अस्त्र का काम नहीं है, नाम का काम है। डंडा मार के आदमी को सुधारा नहीं जा सकता है। मार दिया, क्या सुधर गया वो? शासन तो किया, लेकिन शोधन नहीं हुआ है। ये विशेषता। लेकिन इस समय जिस रूप में गौर सुंदर का आविर्भाव हुआ, यहां पर शोधन का क्रिया चल रहा है, बिना शासन के। यही उनका प्रेम का वैशिष्ट्य है। शासन नहीं, प्रेम में शासन नहीं होता। प्रेम में क्या होता है? ददाति प्रतिगृह्णाति। प्रेम करने वाला व्यक्ति अपना सर्वस्व अपना प्रीतम के लिए समर्पित कर देना चाहता है। उसके अंदर कुछ नहीं रहता कि मैं अपने लिए भी कुछ रखूं। उसके अंदर अपने लिए मैं कुछ रखूं, ये भाव नहीं रहता। ऐसा प्रेम की विशेषता। ददाति, जो कुछ भी उसके पास में है वो सब वो अपने प्रीतम के लिए समर्पित कर देता। ऐसा इसलिए एक भक्त कहता है, मानस देहा गेय यो किछु मोरा अर्पिलु तू आपदे नंद किशोर। मेरा मन, मेरे नाथ, मेरा तन, हे मेरे प्रभु, मेरा घर, मेरा सर्वस्व अर्पिलो तू आपदे, आपके श्री चरणों में समर्पित कर। बस उसकी एक अलग विशेषता है। वो ये नहीं कहता है कि सब कुछ तो तुम्हारा ही है, फिर साथ में ये नहीं कहता है कि मेरा धनम देही, यशो देही, ये देही, से देही, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए ना, कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि प्रेम का स्वभाव होता है देना और प्रतिगृह्णाति, लेना। लेना क्या है? प्रीतम हमारे प्रेम से प्रसन्न होकर
जो हमें अनुग्रहित करना चाहे उसको लेना। इसमें एक विशेषता है, क्या है? वो जो दे रहा है वो सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, दोनों को ही प्रीति से स्वीकार करना। ले, आज ही पेपर में पढ़ रहा था, कुछ तो ऐसे खबर आया, किसी का घुटना ठीक नहीं किया तो शिवलिंग को उठा के नाली में डाल दिया, बोल के कुछ तो पेपर में पढ़ा। ऐसे प्रीति ये नहीं होता, प्रेम ये नहीं। मैं अपना सर्वस्व तुम्हें समर्पित करता हूं, उसके बदले में तुम जो मुझको दोगे वो कैसा भी है उसको मैं प्रेम से स्वीकार करूंगा। ये प्रीति का लक्षण है। मैंने तो इतना अच्छा किया, तुमको भी अच्छा करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए भैया? उसकी इच्छा नहीं है या तुम उस लायक नहीं है? वो जो ठीक समझता है वो तुम्हें दिया, उसी को प्रसाद समझ के ले लेना, वही प्रेम है। अब जो है, मान लो यहां पर सेब है, केला है, कीवी है, यहां से भगवान का प्रसाद है, हम पुजारी बन के बांट दिया। कोई नहीं कहता है मुझको तो केला मिला, ले मुझे तो सेब पसंद था, सेब महंगा था, कोई नहीं कहता है। वो चाहे केला हो, चाहे सेब हो, चाहे संतरा हो, कुछ भी हो, भाई मंदिर से मुझे मिला है, भगवान का प्रसाद है, उसको सिर लगा के आदमी चला जाता है। यही भाव प्रीति का भाव है। वो चाहे करेला जैसा कड़वा क्यों ना हो, खीर जैसा मीठा ही क्यों ना हो, जो आ रहा प्रतिगृह्णाति, वो सामने से मैं उसी को लूंगा और उसी को मैं अपना प्रसाद समझ के सराखों पे धारण करूंगा और अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। ये बहुत ज्यादा एक साधक को जरूरी है। कितने लोग कर पाते हैं इस चीज को? कोई नहीं कर पाता। तो प्रेम का, प्रेम तो भगवान करते हैं, हमको वो जीवन धारण करने के लिए आवश्यक हर वो तत्व इस प्रकृति के अंदर प्रदान कर रहे हैं। कितना भी पैसा हो, खाने के लिए फसल ही ना हो तो आदमी ऐसे ही मर जाएगा। कितना भी पैसा हो, लेने के लिए, श्वास लेने के लिए वायु ही ना हो, आदमी कैसे बचेगा? चिंतन करके देखें। ये देह को सुरक्षित रखने के लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु आदि तत्वों की अत्यंत आवश्यकता है। ये कौन से फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है? फ्रिज बना सकता है, टीवी बना सकता है, एसी बना सकता है, लोहा लक्कड़ बना सकता है, माइक बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु को कौन से फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है? इन तत्वों के बिना अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी बना देते हैं तो भी उसमें हाइड्रोजन की आवश्यकता है, गैसेस की आवश्यकता है, नहीं तो कैसे बनेगा? और पानी को लेके अगर उसमें से वो ऑक्सीजन अलग करते हैं, उसके लिए भी तो पानी की आवश्यकता है। पंच तत्वों के बिना जीवन किस प्रकार से निर्वाह होगा? परम कृपालु भगवान कृपा करके इस जगत के ऊपर, इस जगत का जीवन बनकर इस जगत के उद्धार के लिए सर्वस्व समर्पित कर रहे हैं। लेकिन विडंबना ये है, इस संसार के अंदर फंसा हुआ जीव भगवान को धन्यवाद भी, कृतज्ञता ज्ञापन करना भी पसंद नहीं करते हैं। तब भी भगवान अपनी कृपा को इस संसार से पीछे नहीं कर रहे। भगवान अपनी कृपा को इस प्रकृति से पीछे नहीं कर रहे।
पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु का मिश्रण स्वरूप जो है ये देह है। और ये देह इस स्वरूप में तब तक है जब तक इस शरीर के अंदर विद्यमान आत्मा, जो मुहूर्त में आत्मा चला जाता है तो पंचतत्वों में ये देह विलीन हो जाता है। ऐसे ही प्रकृति के अंदर भी भगवान की अस्तित्व होने के कारण, उनका उपस्थिति होने के कारण ये प्रकृति भी सुंदर रूप से प्रकाशमान हो रहा है। और इस संसार में रहने वाले जितने भी देहधारी जीव है उनका भरण पोषण भी कर रही है। हाँ कि नहीं? वृंदावन बिहारी लाल की। कितना प्रेम है। उसके बाद भी वो सामने से भगवान हमसे कुछ उम्मीद नहीं रख रहे, कोई उम्मीद नहीं रख रहे कि ये मेरा भजन भी करे। वो दिए जा रहे। इससे ज्यादा प्रेम और कौन कर सकता है? बात ना मानने से तो पिता भी घर से बेदखल कर देता है। भैया ऐसा समाज है। और अपने स्वार्थ के लिए माता पिता को भी पीटने वाले बच्चे, ऐसा समाज है आज। लेकिन भगवान कुछ भी विचार किए बिना हम लोगों को अपना प्रेम ही प्रेम दे रहे हैं। जीव का क्या धर्म है? भगवान से प्रेम करना। कैसे करना? ददाती, मेरा अपना बोल करके कुछ भी नहीं, सब तो तुम्हारा ही दिया हुआ दान है। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं अगर तुम भगवान से प्रेम करना चाहते हो तो एक सूत्र को हमेशा अपने साथ में बांध लो। क्या? तत्तेन कंपाम सुसमीक्षमानम। तुम्हारा जीवन में भगवान के कृपा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, कुछ और एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये बात हमें समझना होगा। हम उस परंपरा से हैं जिस परंपरा की शिक्षा की चरम शिक्षा ये है, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमा मदर्शनान मर्महताम कुरोतुमा। मेरे प्रीतम, मेरे प्रभु मेरा परित्याग करके अन्य किसी भक्त के साथ में रमण करे, विलास करे, मेरा परित्याग कर, तब भी मत प्राणनाथस्तु स एव ना पर। मेरे प्राणों के नाथ मेरे गोविंद के अतिरिक्त कोई और हो ही नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। भगवान मुझे तिरस्कृत भी कर दे, मेरा परित्याग ही कर दे, तब भी मेरे नाथ तो मेरे प्रभु ही है और कोई भी नहीं है। ऐसे क्या बोलते हैं भक्त? मोर यदि दिया दुख, अगर मुझको दुख देकर मेरे प्रीतम को सुख होता है, उसका सुख ही मेरे लिए परम सुख है। और उनका सुख कब हो रहा है? मैं दुखी होने से। इसीलिए मैं अपने प्रभु के सुख के लिए, चिरकाल के लिए दुखी रहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे दुखी देखकर मेरे नाथ प्रसन्न हो रहे हैं। क्या भाव है? प्रेम इसको कहते हैं। ऐसा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, अच्छी बात है, कल मिलेंगे, बहुत पागल ये मनाने वाले हैं। आप सब तो वरिष्ठ हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा। एक पता नहीं कहां से अंग्रेजों ने लेके आए, उसको अब कल लोग मनाएंगे। और प्रेम का परिभाषा भी नहीं पता इन मूर्खों को। ऐसा प्रेम इसको कहते। प्रेम पवित्र, शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ, ऐसा। और केवल भगवान के साथ होने वाला जो बंधन है वही प्रेम है। बोलते हैं इस संसार के अंदर जो तुम्हें प्रेम की तरह दिखलाई देने वाला वस्तु, वो वास्तविकता में अंधकार है। और प्रेम क्या है? वो तो निर्मल सूर्य की तरह है, जो मध्याह्न काल में एकदम प्रकाशमान सूर्य की तरह प्रेम है, स्वच्छ और निर्मल। देखने में एक जैसा लगता है,
लेकिन जो अंधकारमय है, जो दुख का दूत होता है, उसको कहते काम। लेकिन प्रकाशमान है, जिसको प्राप्त करने पर व्यक्ति के जीवन में आनंद का सराबोर हो जाता है, उसको कहते प्रेम। प्रेम में आनंद है, लेकिन काम में दुख है, अंधकार में दुख है, प्रकाश में आनंद है, अज्ञान में दुख है, ज्ञान में आनंद है। यही विशेषता है। उसी पवित्र प्रेम को इस जगत को वितरण करने के लिए गौर सुंदर आए हैं। ऐसे शुद्ध प्रेम के साथ में परिचित होने के बाद वो माता का जीवन सुधर गया है। और वो हरिदास ठाकुर वहां से यात्रा करते हुए जब नवद्वीप धाम में पहुंचते हैं, वहां पर संकीर्तन का कोलाहल आरंभ होता है। बहुत सारी घटनाएं होते हैं, बहुत सारे भक्त होते हैं जिनके साथ में उनके अनेक प्रकार की लीलाएं होते हैं। अब चलो भक्त हैं, धार्मिक है, अच्छे हैं, उनके साथ तो लीला होना सहज है ना। अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं तो अच्छी अच्छी बातें होते हैं। लेकिन आज एक विशेष घटना घट जाता है। क्या? उसी नवद्वीप के अंदर दो ब्राह्मण रहते हैं, जो कि जन्म तो ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन क्रूरता और हिंसा, अत्याचार और दुराचार के मामले में ये किसी हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष से कम नहीं है। उनका नाम था जगाई और मधाई। वैसे जगन्नाथ था और माधव था, ऐसा। अभी जो शॉर्टकट नाम होते, निकनेम होते हैं, उसमें से एक का नाम जगाई था, एक का नाम मधाई। तो दोनों भाई क्या करते भैया? अनेक प्रकार की हिंसा, लोगों को उपद्रव करना, लोगों को छेड़ना, तंग करना, दुखी करना, हिंसा करना। दुनिया में ऐसे कोई क्लेश नहीं है जो वो नहीं करते। वो लोगों के डर से भयभीत होकर उस रास्ते से भी लोगों ने जाना छोड़ दिया जिस रास्ते में वो लोग बैठे रहते हैं। सब समय मद्यपान करते रहना, और उसी से ताम्रनेत्र हो गया, लाल रंग में उनके आंख हो गया पूरी तरह से। ऐसा कोई वहां जाना नहीं चाहता है। अभी एक दिन हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु बलदेव प्रभु ही नित्यानंद के रूप में अवतीर्ण होते हैं। इसीलिए उनका स्वभाव होता है कि जीव को कृष्ण से मिलाना। जैसे लक्ष्मण जी महाराज का एक स्वभाव था, वो हर व्यक्ति को रामचंद्र जी के साथ में जोड़ना, ये उनका स्वभाव है। अब नित्यानंद प्रभु का भी यही स्वभाव है कि जीव को कृष्ण के साथ में मिलाना। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि कृष्ण का आश्रय लेने पर ही जीव का परम मंगल होगा, अन्यथा जीव का मंगल होने की किसी भी प्रकार से संभावना नहीं। होता क्या है अब? वो बोल रहे क्या हो रहा है आज? ये सामने से जा रहे हैं, वो देख रहे हैं, बड़े दुष्ट व्यक्ति। लोगों से परिचय पूछा कि कौन है ये व्यक्ति। लोग बोलते हैं आप उनके बारे में ना ही जाने तो ज्यादा उत्तम है। बोलते ना जानने से उत्तम? बोलते हैं हाँ, बड़े भयंकर लोग हैं, समाज के लिए हानिकारक व्यक्ति है। बोला अच्छा। साथ साथ हरिदास ठाकुर कहते हैं कि इधर नहीं रुकना है, चलो। क्योंकि हरिदास ठाकुर का आयु थोड़ा अधिक था और वो एक तरह की लीला भी कर रहे हैं।
आनंद का अनुभव भी कर रहे हैं, करते हुए वो उनके हाथ पकड़ के, नित्यानंद का हाथ पकड़ के वहां से लेके चले जाते। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं, महाप्रभु का आदेश क्या? प्रति घरे घरे गिया मांगो यही भिक्षा। हर घर में जाकर के भिक्षा याचना करने के लिए बोल रहे हैं। कौन सा भिक्षा? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण। आप फिर इसको छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हो? क्यों इसके ऊपर कृपा नहीं होना चाहिए? बोलते होना तो चाहिए। बोलते फिर चलो भिक्षा करने चलते हैं। उनको मना लिया। बहुत सारी घटनाएं, लेकिन ये जानना इसलिए जरूरी है, नाम का प्रभाव है, कृपा का प्रभाव है। एक व्यक्ति अगर सुधरता है, उसके लिए समाज को कितना हित होता है, वो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग श्री राम जी के दरबार में बैठे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भागवत उत्तम भक्त वाल्मीकि जी महाराज के अगर पूर्व चरित्र को देखते हैं, कैसा था सब जानते। ऐसी स्थिति में थे कि राम भी उच्चारण नहीं कर सकते थे, और उनके गुरुजी उनको क्या बोल रहे हैं? ये क्या है? मरा। बोलते यही बोलो, है ना? सब दुनिया जानती इस बात को। अरे मरा कोई भगवान का नाम होता है? नहीं होता है। लेकिन गुरु कृपा से कुछ भी असंभव नहीं होता है। गुरु कृपा से असंभव कुछ नहीं होता। आज वाल्मीकि जी महाराज को नारद गोस्वामी ने कहा कि मरा बोल के जाप करो तुम। बोलते ठीक है, मरा 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 करते करते वो राम ही हो गया है। लेकिन हम अगर मरा मरा करेंगे तो नहीं होगा। क्यों भाई? उनका हो गया, हमारा क्या? क्योंकि नारद जी के कहने पे हुआ है। नारद जी कौन है? भगवान के प्रेमिक भक्त हैं, भगवान के अत्यंत प्रियजन। नारद जी व्रजवासी कई बार बोलते नारद नारद, जिनकी वाणी को रद्द नहीं किया जा सकता है, नकारा नहीं जा सकता है, ऐसे भाव लेकर के बोलते हैं बहुत सारे भक्त। इसीलिए नारद जी ने जब गोविंद से जाके कहा कि हे नाथ, उस दुखी आत्मा को मैंने आपका नाम मरा बोल करके उपदेश किया, अब उसके ऊपर अनुग्रहित करने का काम आपका है। इसीलिए वाल्मीकि जी महाराज के ऊपर भगवान का कृपा हुआ, और भगवान के आविर्भूत होने के सहस्रों वर्ष पूर्व ही उन्होंने रामचंद्र जी का जीवनी का रचना कर दिया है। त्रिकालज्ञ हो गया। कितना कल्याण हुआ जगत का, कितना फायदा हुआ दुनिया का। एक पवित्र आत्मा के रहने से संसार का बहुत लाभ होता है। और वो पवित्रता, वो शुद्धता, वो प्रेम कहां से आता है? भक्त से आता है, भक्त कृपा से आता है, भगवान के नाम का आश्रय लेने से आता है। इस संसार के अंदर व्यक्ति मंदिर में जाता है, लेकिन भगवान में अनुराग नहीं होता। ऐसे कल एक माता प्रश्न कर रही थी, सहजता से जो राम का नाम मैं उच्चारण करती थी वो बाद में अब होता नहीं, क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण ये, अगर विचार करेगी वो, अपने हृदय में झांक कर मंथन करके देखेगी, तो उन्हें मालूम पड़ेगा कभी उन्होंने अपने जीवन में ऐसे किसी विशेष व्यक्तित्व के पास गई नहीं, जाकर जिनसे भगवान के साथ उनका क्या संबंध है, और ये जानने का प्रयास किया है कि राम जी मेरे पिता हैं, मेरे पति हैं, मेरे भाई हैं, मेरा दोस्त है। कौन है? कौन?
जब तक इस बात का स्पष्टीकरण एक साधक के हृदय में ना हो तो वो भगवान का नाम किस प्रकार से ले सकता है, किस भाव से ले सकता है। वृंदावन बिहारी लाल की एक संबंध का होना जरूरी है। जहां संबंध है वही प्रेम, वही संबंध को देने के लिए गौर सुंदर इस जगत में अवतीर्ण हुए हैं। कैसे दे रहे? नाम के माध्यम से दे रहे हैं। अपने भक्तों को आगे रखते हुए, उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि तुम इस बात को अच्छी तरह से समझना, तुम्हारा जीवन का चरम प्रयोजन केवल भगवत प्रेम है। उस प्रेम का आश्रय लेने पर ही तुम्हारा जीवन शोधित हो सकता है, सुधर सकता है। और जिसका जीवन सुधर गया, हमारे गुरु महाराज जी हमेशा बोलते हैं, हजार अंधा आदमी हो किसका भी मार्गदर्शन नहीं हो सकता। अगर एक आदमी का भी आंख हो तो वो हजारों को भी चला के ले जा सकता है। गुरु महाराज जी हमेशा बोलते हैं, सारे सो रहे हो तो कौन किसको जगाएगा, लेकिन अगर एक भी जगह हो तो वो सभी सोए हुए को जगा सकता है। वो जागृति हमारे अंदर होना जरूरी है। कौन सी जागृति? प्रेम की जागृति। ऐसा इसीलिए हमारे संस्था का वहां नाम दिया हमने, ट्रांसेंडेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ राधा कृष्णा टीचिंग फॉर होली अवेकनिंग। होली अवेकनिंग मतलब दिव्य जागरण, आत्म जागृति की स्थान है, जहां पर किसके उपदेशों के द्वारा होगा? राधा कृष्णा, जहां राधा और कृष्ण एक साथ, मतलब चैतन्य देव के, श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश के द्वारा ही आत्म जागरण हो सकता है। ऐसी कौन सा उपदेश है? बोलते प्रेम का उपदेश। ये विशेषता है। इतने क्रूर और हिंसक व्यक्ति समाज के लिए हानिकारक है, ऐसे व्यक्तियों के पास ये लोग जा रहे हैं। ऐसा ये जो जितने भी नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, लोग परेशान रहते हैं, नशा मुक्ति कैसे होगा, उसके लिए केंद्र बनाओ, ऐसे करो वैसे करो। कोई जरूरत नहीं, जबरदस्ती बैठ के भगवान का नाम करना शुरू कर देगा, अपने आप ही चाय कॉफी भी छूट जाएगा। सिगरेट ये सब चीज तो दूर की बात है, चाय कॉफी भी छूट जाएगा भैया। यकीन नहीं होता तो हम इतने लोगों से मिला सकता, जो लोग चाय कॉफी भी पीते हैं, विदेशी हैं, वो लोग भी हैं। प्याज लहसुन तो दूर की बात, चाय कॉफी भी नहीं पीते, मांस मछली अंडा आदि तो दूर की बात है। कैसे छूट गया वो सब? हरिनाम करने से छूट गया, भगवान से लगन लगाने से सब छूट गया है। भगवान से प्रेम करने से संसार ही छूट जाता है, चाय कॉफी क्या चीज है। वृंदावन बिहारी लाल की ये बात है। इस संसार का दुख क्या चीज है? कुछ नहीं। उसने भगवान का नाम लिया नहीं था कभी, जगाई मधाई ने, बैठे हुए लोगों को तकलीफ देते रहते। इसलिए होता क्या है, ये दोनों ने मिलके योजना बनाया कि जाएंगे, उससे बात करेंगे। उसके पास जाकर के कहते कि भैया, बोलते हैं हाँ बोलो। और पी रखा है बेचारा, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा। बोलते हैं हमारे साथ में बोलो। क्या बोलना है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
कि कर क्या रहे हैं लोग, हमारे पास आके हमें बोल रहे हैं। होता है, कई लोग ऐसे पागल से हो जाते हैं। आपके यहाँ पर एक पार्क है, और कौन सा पार्क है? दगड़ी पार्क। उस पार्क के सचिव को हम लोगों ने फोन किया था कि भैया हम लोग आपके पार्क में सुबह सुबह बैठ के थोड़ा कीर्तन कर लेंगे, वातावरण भी अच्छा होगा और इतनी आवाज भी नहीं करेंगे, माइक तो है ही नहीं हमारे पास, ऐसे ही एक करताल और एक मृदंग के साथ हल्का हल्का। वो हमारे ब्रह्मचारी जी को कहते हैं कि ना, लोग डिस्टर्ब होंगे, मत कीजिए। ये सब वही लोग हैं जिनको भगवान के नाम डिस्टरबेंस लगता है, गाने बजाने ये वो उठपटांगे, वो कोई भी डिस्टरबेंस लगता नहीं। ये भी वही जाती है, कुछ भी करो भगवान का नाम नहीं करना। अब ये दोनों तो मानेंगे नहीं, ये क्या कर रहे हैं? बोले ऐसा ना करो, एक बार तो बोलो। क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल दे भैया, एक बारी ही बोल दे। बोलते नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नित्यानंद प्रभु का एक स्वभाव है, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया। जो जितना ज्यादा पतित होता है, गिरा हुआ होता है, उसी के घर जाते हैं। क्योंकि अच्छा आदमी को तो हित बोधा सारे ही करते हैं और अच्छे आदमी को थोड़ा बोलने से समझ जाता है, लेकिन ये तो सबसे ज्यादा पतित है, कोई उसके पास जाना भी नहीं चाहता। बोलते ना, संत भी यही कहते हैं, शास्त्र भी यही कहते हैं, ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्स सज्जेत बुद्धिमान। जो बुद्धिमान व्यक्ति केवल सत्संग में जाता है, दुस्संग में नहीं जाता है। लेकिन भक्त छोड़ नहीं सकता, भगवान छोड़ नहीं सकता। जो गिरा हुआ व्यक्ति होता है, उसी को उठाना ही भगवान का काम होता है। समझ में आता है? जो गिर गया उसको कौन उठाएगा? भगवान ही उठाते हैं। इसीलिए आज जबरदस्ती उसके पास जाके बोल रहे, भैया बोल दे मेरे भाई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। थोड़ी देर तक वो लोग सोचने लगे, ये बाबा जी जैसे लगते हैं, चल चले जाएंगे, धमका रहे हैं, नहीं जा रहे, ये भगवान का नाम बोले जा रहे हैं। उससे उन दोनों को आ गया गुस्सा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इतने जोर से धमका। अब हरिदास ठाकुर बुजुर्ग थे शरीर में, हंसी तो उनको आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, नित्यानंद प्रभु का हाथ पकड़ा, तुम चल यहां से,
दोनों भागने लगे। भागते भागते भागते, नित्यानंद प्रभु तो पतले थे, जवान थे, वो तो तेजी से भाग रहे। हरिदास ठाकुर थोड़े भारी शरीर के थे और वृद्ध थे, इसलिए वो बेचारे धीरे धीरे भाग रहे और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे कि कहीं वो आ तो नहीं रहा। क्या डरपोक थे। इससे कल ही हमने सुना 22 बाजारों के अंदर जिसके ऊपर कोड़े बरस रहे हैं, तब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये लोग अबोध है, इनको कुछ नहीं पता, आप इन्हें कुछ नहीं करना। वो हरिदास ठाकुर एक छोटे से धमक पे डर जाएंगे, लेकिन ना, आनंद ले रहे हैं। भक्ति की विशेषता, प्रेम की विशेषता है। प्रेम व्यक्ति को स्तब्ध नहीं करता है, प्रेम व्यक्ति को संकुचित नहीं करता है, प्रेम व्यक्ति को खोल देता है। प्रेम हृदय के अंदर एक अलग तरह का उल्लास, आनंद भर देता है कि व्यक्ति उस आनंद में डूबा, आनंद के हिलोरे ले रहा होता है अपने जीवन के अंदर। इसलिए मस्ती में भागे, वहां से भाग के लंबी लंबी सांसें ले रहे। हाँ, अब क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं हरिदास ठाकुर, देखो आपका अवधूत जो है, अवधूत कौन है? जिसको अपना कोई सुध बुध नहीं रहता है, अपना शरीर का, अपना खाने का, अपना रहने का, किसी चीज का अपना मस्ती में रहता है, बिल्कुल वही अवधूत होते हैं। ऐसे जड़ भरत जी महाराज, भागवत जी के अंदर जो प्रसंग आता है, ऋषभ देव जी महाराज जब वैराग्य ले लेते हैं, वो सब अवधूत हैं, उनको पता नहीं चलता कि शरीर में वस्त्र है नहीं है, खा रहे हैं कि नहीं है। सुखदेव जी महाराज दिगंबर वेश में है, ये सब अवधूत है। हरिदास ठाकुर बोलते हैं तुम्हारा अवधूत को देख लो, ये ठीक नहीं करता है। महाप्रभु सब जानते, मुस्कुराते हुए बोलते क्या हुआ? वो तो पागल जो लोग बैठे हैं, उनके पास जाके बोलते कि भैया कृष्ण बोलो। वो कहां से बोलेगा भगवान का नाम? अच्छा, कुछ बोला नहीं, मुस्कुरा दिया। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं मैं क्या करूं, मेरा दोष है। ये तो नहीं बोला आपने कि इसके पास जाओ, उसके पास मत जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, ये तो नहीं बोला। आपने ये कहा यारे देखे तारे कोय, कृष्ण उपदेश, जो दिखता है उसी को बोलना कि भैया हरि नाम करो, कृष्ण नाम करो, गोविंद का नाम करो, राम नाम करो। तुमने तो नहीं बोला उस समय वो लोग ठीक नहीं, उनके पास मत जाओ, मैं क्या करूं? अच्छा ठीक है, बात खत्म हो गया। अगले दिन फिर कीर्तन चल पड़ा। अब जो है जगाई मथाई दोनों, क्योंकि वहां पर प्रतिनित्य संकीर्तन होता है। कहाँ पे? श्रीवास पंडित के घर में। जब भक्त लोग मिलते हैं, उनकी एक विशेषता होता है। दुनिया का आदमी मिलता है और दो भक्त मिलते हैं, बहुत अंतर होता है। जब दुनिया का व्यक्ति मिलता है, पहले पूछते हैं कैसे हैं जी, बोले ठीक हूं, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बच्चे कैसे? बहुत बढ़िया, सब अच्छा। उसके बाद क्या बताऊं आपको, चाय लेंगे? बोले हाँ। ये चाय के साथ में अपना जीवन भर का दुख सुना देता है एक दूसरे को। ये दुनिया का हिसाब है और दोनों ही खुश होते हैं अंदर अंदर से। मैं सोचा मैं ही दुखी था, ये तो मेरे से 2 कदम आगे ही है। ये दुनिया का रीति है। लेकिन जब भक्त मिलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलते वैष्णव संगीत मोहन आनंदित अनुक्षण। जब 2 भक्त मिलते हैं, वो दोनों के हृदय के अंदर एक दूसरे को देखकर आनंद का उमंग दौड़ने लगता है। जैसे काक भुषुंडी जी को देखकर गरुड़ जी के मन में एक आनंद के हिलोरे उठना शुरू हो गया था, और गरुड़ जी को देखकर काक भुषुंडी जी के हृदय में ऐसा
और दोनों एक दूसरे देख आनंद, भक्त जब एक दूसरे को मिलते हैं उनको इतना आनंद होता है। क्यों भैया? वो बोलते हैं सदा है कृष्ण प्रसंग, वहां केवल भगवान के बारे में चर्चा होता है। दुख केवल एक ही जगह पे नहीं है, वो है उनके चरण में, और सब जगह पे दुख ही दुख है। इसीलिए भक्त उनके चरणों में अनुरागी होता है। इसीलिए एक भक्त जब दूसरे से मिलता है, दोनों ही भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, तो दोनों के हृदय में आनंद भर जाता है। ये विशिष्टता। इसीलिए जब नवद्वीप धाम के अंदर महाप्रभु का उस प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए सारे भक्त एकत्रित होकर कीर्तन कर रहे हैं, सब समय कीर्तन चल रहा है। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भक्त लोग इस प्रकार से कीर्तन कर रहे हैं, और ये जगह मधाई वहां पड़े हुए रहते घाट के किनारे में, और होता है शराबी आदमी शराब पीकर वो अपनी ही दुनिया में कहीं भी पड़ा रहता है। वो चाहे गटर भी हो सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उस समय सभी जीवों को एक भाव में देखता है। उसी गटर में कुत्ता भी सोता है, सुअर भी विश्राम करता है, और ये भी वहां पर उनके साथ ही विश्राम करता है, क्योंकि समभाव है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे वो हरे। घाट के किनारे पे पड़ा हुआ है, और वो लोग सुन रहे हैं, कुछ तो संकीर्तन का आवाज आ रहा है। गा तो नहीं रहे हैं क्योंकि सुनाई तो दे नहीं रहा ठीक से, लेकिन इतना जरूर है, उसको सुनते सुनते बाजे को हाथों से ताली जरूर दे रहे हैं, हाथों से ताली जरूर दे रहे। घाट पे बैठ के कुछ तो म्यूजिक चलता है तो जैसे करते हैं। उनको पता था कि ये नवद्वीप के अंदर निमाय पंडित आजकल संकीर्तन के काम करता है। कौन सा संकीर्तन कुछ नहीं पता, लेकिन भगवान का नाम, वो शब्द, उस वैकुंठ जगत का शब्द जब वहां से निकल के आता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
भी वृंदावन बिहारी लाल की। अब जब सुबह हो गया, ये लोग भी गौर नित्यानंद और जितने भी भक्त हैं वो सब भी गंगा जी के स्नान करने के लिए निकल पड़े। जब गंगा जी के स्नान करने के लिए निकल पड़े, सामने ये दोनों ही दुष्ट बैठे हुए हैं। बैठ के क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु से कहते कि निमाई बड़ा सुंदर गाते हो, कभी हमारे यहाँ भी आके कुछ गा के जाओ। इतनी बात बोला, श्री चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराते हैं, कुछ बोलते नहीं है, वहां से चले जाते। लेकिन भक्त लोग इससे आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, ये कैसे संभव हुआ, ये तो किसी से सीधा मुंह बात भी नहीं करता। कैसे संभव हुआ? भगवान के नाम से संभव हुआ है। नाम हृदय को कोमल बनाता है। भगवान का नाम व्यक्ति के हृदय को कोमल बनाता है। कठोर से कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति भी क्यों ना हो, जब भगवान के पादपद्म में आश्रय लेता है, भैया उसका हृदय नरम से नरम हो जाता है। यही विशेषता है। एक व्याध था जो कि जानवरों को अधमरा करके छोड़ देता था ताकि वो तड़प तड़प के मरने से उसको अच्छा लगता था। लेकिन जब उनके ऊपर नाम का कृपा हुआ, उनके गुरुदेव का कृपा हुआ, उसी से उनको नाम प्राप्त हुआ। नाम करते करते इसे स्वभाव में आ गया। जब उनका गुरुदेव उनको मिलने के लिए आ रहे हैं, सीधा तो चल भी नहीं रहा है। बोलते ये क्या है? क्योंकि नीचे देख के चल रहा है कि कोई चींटी कीड़े मकोड़े तो नहीं है, मेरे चलने से मेरे पांव के नीचे दब करके कहीं वो मर ना जाए, उसके लिए अपने वो तरी से जमीन को साफ करते हुए गुरुदेव के पास जाके उनको प्रणाम कर रहा है। कहां व्यक्ति अधमरा जानवरों को देखते खुश होता था, लेकिन भगवान का नाम का प्रभाव इस प्रकार से हो गया, आज चींटी को भी मारने का हिम्मत नहीं हो रहा है। हिंसा रोको, हिंसा रोको, कहां रुकेगा हिंसा? नाम करोगे हिंसा रुक जाएगा। कितना बड़ा उपकार है समाज के लिए। व्यसन छूट जाएगा, हिंसा रुक जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। नाम का कृपा ऐसी कृपा है। अब क्या होता है, सब भक्त विचार करते हैं, ये लोग भक्त बन जाए तो कितना अच्छा होगा। महाप्रभु बोलते हैं जब सारे भक्त चाहते हैं तो भगवान उनका इच्छा पूरा कर देंगे, चिंता नहीं करना। अब आज क्या होता है, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर निकलते हैं, रात्रि का समय होता है, कीर्तन करते करते चल रहे हैं। अब ये दोनों ही वहां सामने मिल जाते हैं। रात हो गया। अब रात होने के बाद उनका एक ही काम होता है, पी के नशे में पड़े हुए। अब ये उनके सामने पहुंच गए, पहुंच के उनसे कहते कि भैया, बोलते क्या है? सुबह तक तो उतर जाता है तो टोन अलग होता है, रात को अलग होता है। बोलते हैं एक काम करोगे क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सुनना था, उसको आ गया गुस्सा। ये तो टू मच हो गया। और आपको पता ही है, टू मच इज टू बैड। उसने क्या किया, शराब पीता हुआ मटका उठाकर वो जो मधाई नाम का व्यक्ति है, उसने नित्यानंद प्रभु के सिर के ऊपर मार दिया। ढा! वो होश नहीं रहता है ना? ऐसे नशे में रहने वालों को होश नहीं रहता। उसने सिर पे मार दिया।
इतना मारना था, सिर फट गया और वहां से खून निकल के आ रहा है। लेकिन नाम का यही विशेषता है, भक्ति का यही विशेषता है। और जब भगवान स्वयं बलभद्र ही उस नाम के रस में डूबे हुए हो, उनको बाह्य ज्ञान का है, उनको कोई बाहर का ज्ञान नहीं है, खून निकल रहा है, उनको पता ही नहीं चल रहा है। वो क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ऐसे कीर्तन में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये देखने के बाद जगाई के मन में आया, इनको मारना ठीक नहीं है। लेकिन मधाई जो है, जिसने ऑलरेडी एक मारा, उसका टेम्पर इतना लूज हो गया था, वो दोबारा उठकर दोबारा मारने पहुंच गया। जब पहुंचा तो जगाई ने उसको रोक लिया कि मत मारो इनको, देख नहीं रहे हो, इनको बाह्य ज्ञान ही नहीं है, क्या हो रहा है बाहर वो उनको पता ही नहीं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के ऊपर हाथ उठाना ठीक नहीं है, छोड़ दिया जाए। गुस्सा तो था लेकिन हरिदास ठाकुर के माध्यम से, अन्य भक्तों के माध्यम से जब ये संवाद गौर सुंदर के पास पहुंच गया, भगवान के सारे संकल्प और सारी प्रतिज्ञाएं अपने लिए होते हैं। जब बात भक्त का आता है तो भगवान सब कुछ तोड़ देते, सब कुछ तोड़ देते। ऐसे ही नहीं बोला, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा, अपना बात भले टल जाए भक्त का बात न टलते देखा। भगवान क्यों करते हैं इसे? प्रेम। पितामह भीष्म ने कहा था कि मैं तुमसे अस्त्र उठवा के रहूंगा, भगवान को अस्त्र उठाना पड़ा, जबकि भगवान ने वचन दिया कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उठाया और नाम पड़ गया रथांग पाणी। जिनके हाथ में रथ का अंग है वो पहिया लेकर के ऐसे खड़े हो गए एकदम। क्यों? सुदर्शन दूर में था, क्योंकि अस्त्र उठाना ही नहीं था। पितामह भीष्म को उन्होंने मारना नहीं था, क्योंकि वो भक्त हैं। पितामह भीष्म को यह बताना था कि मैं तुमसे इतना ज्यादा प्रेम करता हूं कि तुम्हारा बात रखने के लिए मैं अपना बात को टाल सकता हूं। यकीन कर सकते हैं, इस दुनिया में भी लोग होते हैं, हमने कह दिया भगवान ऐसा नहीं, मैंने कहा ना तुम्हारे लिए तो मैं सब छोड़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये विशेषता है। भगवान ने दिया हुआ वचन को तोड़ देते, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा था भगवत गीता में कि कौन्तेय प्रतिजानी हो, तुम घोषणा करो, मैं नहीं करने वाला। क्या घोषणा करना है प्रभु? न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं हो सकता है। अरे भक्त आपका, आप करो। बोलते ना, मैं अगर करूंगा मैं अपने वचन से च्युत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरा भक्त कहेगा कि उसका वचन कभी भी स्खलित होने नहीं देता, इसीलिए तुम घोषणा करो। भक्त के प्रति भगवान का इतना ज्यादा झुकाव है। और आज जब स्वयं बलभद्र के ऊपर आघात हुआ, वो देखने के बाद महाप्रभु से रुका कहा जाए, वो क्या करते हैं? सुदर्शन चक्र को आवाहन किया उन्होंने। जब सुदर्शन चक्र को देखा, उफ, सारे भयभीत हो चुके, सारे भयभीत। क्या होता है? नित्यानंद प्रभु आके श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर जाते हैं और कहते कि प्रभु ये युग अस्त्र के लिए नहीं है, आप भूल रहे हैं, हमने प्रेम देना है, हमने प्रेम वितरण कर। इसीलिए नित्यानंद प्रभु की विशेषता, महाप्रभु की विशेषता, मार खा के भी प्रेम ही दिया है। देखा, ऐसा नहीं है कि मुख से बोला उन्होंने,
स्वयं आचरण करके भी दिखा रहे हैं कि भगवान के ऊपर धूर्तों का आक्रमण होने के बाद भी उनको शासन नहीं करते हुए उन्हें प्रेम देकर उनका जीवन को शोधित किया है। यही भगवान का वैशिष्ट है। समझ में आता है? आपको कोई गालियां देता है, मान लो, कोई बात नहीं करके उसको गले लगा के प्यार करना वो सबके बस का बात नहीं होता है। हो सकता है लोग चलो झगड़ा टाल देते हैं, ये सोच सकते हैं बात खत्म कर, लेकिन ना, उसको भी गले लगाकर, उसको भी अपना बनाकर उसको प्रेम देने का काम साधारण व्यक्ति कोई कर ही नहीं सकता। भगवान इतने भयंकर से भयंकर दुष्ट व्यक्ति जिसके पास कोई जाना तक नहीं चाहता, उसको भी अपना प्रेम दान कर रहे हैं। यही विशेषता है। क्या कर रहे हैं? नित्यानंद प्रभु कह रहे कि नहीं, इसको शासन नहीं करना। तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, देखो जो जगाए हैं उसको मैं क्षमा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जगाए ने इसको रोका, बोला मारो मत, इसीलिए मैं उसके ऊपर कृपा करूंगा। अब मधाई डर गया। नित्यानंद प्रभु मधाई के बिहाफ पे चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखो, अगर नित्यानंद तुमको क्षमा करेगा तो मैं तुम पर कृपा करूंगा। नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं? तुमने मेरा सर फोड़ दिया इसीलिए मैं तुमसे नाराज होऊंगा? कभी भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें प्रेम से कभी भी वंचना नहीं होने दे सकता। आ जाओ तुम। आलिंगन करके, मार खा के लहू लुहान शरीर के साथ उसको आलिंगन करके उसे अपना प्रेम दे रहे हैं। यही विशेषता है भगवान का। हुआ क्या है? भगवान के आलिंगन को प्राप्त करके दोनों के हृदय के अंदर के विकार पूरी तरह से शोधित हो। ऐसा वो तो भगवान है। आप देखो, अच्छे लोगों के साथ रहने से धीरे 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 व्यक्ति अच्छा हो जाता है। अगर चलो वो नहीं भी समझ में आता है, अब जैसे गलत व्यक्तियों के बीच में बैठे रहने से, चोरों के बीच में बैठे रहने से, मैं चोरी नहीं करता, लेकिन रहता चोरों के बीच, उनको देखते 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 कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक दिन वो भी चोरों के साथ शामिल होकर के चोरी करने निकल जाता है। मालूम है, धुंधकारी का जीवन ऐसे ही तो हुआ। ब्राह्मणों के घर में पैदा हुआ, लाड पाट करते हुए, बचपन से छोटे मोटे चोरियां करते हुए, साथियों के साथ रहते 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 इतना बड़ा चोर बन गया। अजामिल के साथ में हुआ। अजामिल तो याज्ञिक ब्राह्मण है, वन में जाता था लकड़ियों को उठाने के लिए, यज्ञ करने के लिए, लेकिन उस स्त्री को बार बार देखकर, उसके बाद उनका संग प्राप्त करने की इच्छा से वो भी उस माता के आसक्त होकर अपना चरित्र को भ्रष्ट कर लिया था। जैसे संग वैसा रंग, ये दुनिया जानती। इसीलिए अगर अच्छे व्यक्ति के साथ में रहेंगे, अच्छे आदत आएंगे, उनका संग हमें वो आएगा। आज ये क्या कर रहे हैं? भगवान का ही संग प्राप्त कर रहे हैं, और वो भी भगवान का वो अवतार जो कि प्रेमावतार है। इसके पूर्व भगवान का जो अवतार था, वो अवतार इस प्रकार से था कि वो अगर किसी को अनुग्रहित करते हैं तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान जिसको कृपा करते हैं उसको सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य, सारिष्टि आदि जो 5 प्रकार के मुक्ति उसको प्राप्त होता है। लेकिन आज मुंह मुक्तिम कुत्सितम करोति प्रेमानंद स एव ददाति इति मुकुंद की सेवा प्रदान करने के लिए ही स्वयं महाप्रभु के रूप में भगवान पधारे। मुक्ति को कुत्सित करके बोलते मुक्ति नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए फिर? बोलते प्रेमानंद, प्रेमानंद ददाति, उसको प्रदान करने के लिए ही
भगवान मुकुंद की सेवा को प्रदान करते हुए गौर सुंदर स्वयं आए। इसीलिए जैसे ही उन्होंने आलिंगन किया उनके अंदर प्रेम के विकार संचारित हो गए। ऐसे दुष्चरित्र वाले व्यक्ति जिनका चरित्र इतना दयनीय था, जिनके पास जाने के लिए लोग भयाक्रांत रहते थे, हिंसुक थे, इतिहास इस बात का प्रमाण है कि वो लोगों का जीवन भी शोधित हो गया है। वृंदावन बिहारी लाल की। कैसे हुआ? भगवान ने उनके अंदर प्रेम संचारित किया और उनके अंदर के जितने भी पाप है उसको आकर्षित किया। आकर्षित करते ही भगवान का श्रीअंग जो है मलिन हो गया। सारे भक्त भयभीत हो गए, ये क्या हो गया? भगवान बोलते चिंता मत करो, क्या करना है? एक ही काम करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। स्वयं महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और नित्यानंद प्रभु कीर्तन कर रहे हैं, अद्वैत आचार्य कीर्तन कर रहे हैं, हरिदास ठाकुर कीर्तन कर रहे हैं, गदाधर पंडित, श्रीवास, मुकुंद, गोविंद आदि सभी वैष्णव कीर्तन कर रहे हैं। उस गंगा जी के पावन तट के ऊपर जैसे जैसे कीर्तन चल रहा है, लोग उस संकीर्तन के उस रस में डूबकर विभोर होते जा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे जैसे कीर्तन करते जा रहे हैं, महाप्रभु का दिव्य स्वरूप पुनः गौर रूप में प्रकट हो गया, पाप अंतर्धान हो गया। कारण क्या है? उन्होंने जगत को शिक्षा देने के लिए कि जितने भी पाप अथवा पाप कर्मों का फल तुम्हारे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन अगर गोविंद का नाम को तुमने आश्रय ले लिया तो इस बात को यकीन करना, वो तमाम पाप का फल तुम्हारे जीवन से उन्मूलित हो जाएगा, निकल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये विशेषता। और जगाए मधाई दोनों ही पवित्र आत्माएं बन गया। अब उनसे क्या कहते हैं महाप्रभु? बोलते हैं आर ना कर इस पाप, कि दोबारा इसको रिपीट नहीं करना। इस प्रकार के दुष्कर्म को तुम दोबारा कभी भी करना नहीं। और क्या करना होगा? बोलते हैं इस घाट के ऊपर भक्त लोग जो स्नान करने के लिए आते हैं, जो तुम्हें देख करके भयभीत रहते हैं, पहले नहीं आते थे, जो भक्त अब यहाँ आएंगे, उनके स्नान के लिए इस घाट को हमेशा स्वच्छ बना करके रखना। जब तक वो जीवित थे, जब तक वो इस संसार में थे, वो क्या करते थे? उस नदी के घाट को हमेशा स्वच्छ रखते थे, ताकि भक्त लोग जो आते हैं उनके लिए सुविधा हो।
और साथ ही भगवान का नाम का कीर्तन निरंतर किया करते थे। हिंसा चला गया और उसके बाद व्यसन चला गया, सब कुछ चला गया। ऊपर से जो गंद डालते थे वो भी चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। आराम से वहां पर रह के भगवान का नाम का कीर्तन करते करते अपने जीवन को व्यतीत करने लगे हैं। ऐसे असंख्य लीलाएं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन के अंदर देखने में आती। उद्देश्य क्या था? एक ही उद्देश्य था। वो क्या है? बोलते प्रेम ही उद्देश्य है। इसीलिए वो स्वयं चलकर किसके पास, जैसे मरीज होता है, वो मरीज इतना ज्यादा बीमार है कि वो डॉक्टर के पास आ ही नहीं सकता। उसका मंगल कैसे होगा, उसका इलाज कैसे होगा? उसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन का व्यवस्था आरंभ की। कैसे आरंभ किया? महाप्रभु के जो विचार है, समय है नहीं, इसीलिए मैं एकदम संक्षिप्त में कहना चाहूंगा। भक्त का संग में रह के भगवान का नाम करना, यही जो इस समय संसार के अंदर देखने को मिलता नहीं। मंदिर में आते हैं लेकिन पुजारी के प्रति सम्मान नहीं होता है। पुजारी जैसे कर्मचारी जैसे भाव से देखते हैं। संत का सम्मान नहीं होता है। दो चार लोगों को टीवी में इधर उधर देख करके हम पूरे समाज को एक गिन लेते हैं, ठीक नहीं है। स्वयं को सुधरना है। धर्म पे कोई आक्रमण कर नहीं सकता। हमारी जो अवहेलना का जो भाव है, तिलक करना है, क्या बुढ़े हो गए, चोटी रखना है, क्या पंडित बनी है, इस तरीके के जो विचार है। हम कई माताओं को कहते कि बाल बांध के रखना, इसकी क्या जरूरत है? आजकल खुला बाल का फैशन है। बाल खुला रखो, काट लो, पता नहीं क्या क्या उठपटांग चीज। धर्म के ऊपर हानि हम लोगों के द्वारा ही होता है जब हम लोग उसको अपने आचरण में नहीं लाते हैं। धर्माचरण क्या कहता है कि भद्र रहना, पवित्र रहना, स्वच्छ रहना, और क्या करना है? गोविंद के चरणों का आश्रय लेना। सब कुछ किया, अगर वो नहीं किया तो भी हमारा लाभ होने वाला नहीं है। ये सब किया तो हमारे जीवन से हिंसा, अशांति, कलह, जाति पाति, भेद भाव सब निकल जाएगा। शास्त्र बोलते हैं वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है। इस ब्रह्मांड के अंदर रहने वाले जितने भी जीव, ये सब भगवान के द्वारा ही सृष्टि और स्थिति लय को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे भगवान का जो अनुग्रह है, उसके बीच में भेदभाव करना, तारतम्य करने का अधिकार किसी एक को भी नहीं है। हम कैसे इससे निवृत्त हो पाएंगे? बोलते हैं नाम का आश्रय लेने पर। विचित्र अद्भुत बात है, कुत्ते को काम नहीं करना पड़ता है, गधे को काम नहीं कराते हैं जबरदस्ती, लेकिन वैसे देखा जाए कोई भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े को काम नहीं करना पड़ता, मनुष्य को ही करना पड़ता है। क्यों? कारण ये उसका लोभ। नहीं तो मनुष्य भी एक प्रकार का पशु ही है। 84 लाख योनियों में एक योनि है, वो भी बेचारा, उसके लिए भी प्रकृति में भगवान ने सब व्यवस्था किया। क्या करना है? मनुष्य शरीर प्राप्त करने का परिणाम में क्या करना है? बोलते हैं एक ही काम करना है, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार।
भगवान स्वयं क्या बोल रहे हैं? प्रेमावतारी श्री चैतन्य महाप्रभु, तुमको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो उस मनुष्य शरीर को सार्थक करते हुए तुम परोपकार करना, दूसरे का हित का काम करना। दूसरे का हित का काम क्या है? ये संसार रूपी सागर में दग्ध होता हुआ जो जीव, उसको इस ताप से बाहर निकालने का सहयोग करना। वो क्या है? भगवान का प्रेम प्रदान करना, हरि नाम प्रदान करना, बस। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है, अपने जीवन में भगवान का नाम को मुख्य हिस्सा बना लीजिएगा। ना माँ, ना भाई, ना बहन, ना बेटा, ना बेटी, ना कोई भी साथ जाएगा नहीं। अच्छा नौकरी मिला तो बेटा भी चला जाएगा विदेश, और अगर कुछ हो गया तो छोड़ के भी चला जाएगा। साथ रह लिया तो भगवान का कृपा, ना रहा तो भी भगवान का कृपा, लेकिन भगवान का कृपा हमेशा साथ में रहेगा ही, उनका प्यार रहेगा। और हमारे मृत्यु के समय में भी भगवान का वो जो प्रेम है वो हमारे साथ रहकर हम लोगों को इस संसार से उठाकर अपने साथ में भगवान अपने धाम में लेके चले जाएंगे। इतनी सी बात है। हरिनाम का आश्रय लेना, हरिनाम छोड़ना नहीं, हरिनाम करते रहना, आनंद में रहना और सुखी रहना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोलो वृंदावन की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी हरे कृष्णा। आप सभी से प्रार्थना है कि आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहें। अभी भगवान की आरती होगी। यदि कोई खड़ा हो जाए तो पीछे वाले को शायद दर्शन ना हो सके, तो अभी भगवान की आरती होगी। उसके बाद संकीर्तन चलता रहेगा। माताएं आकर के पहले प्रणाम कर सकते हैं, उसके बाद पुरुष आ सकते हैं प्रणाम करने के लिए। और आपके लिए एक खुशखबरी ये भी है, शुभ समाचार, कि कल से महाराज जी का जो नाम संकीर्तन के ऊपर जो कथा है वो आपके नागपुर शहर में रामनगर राम मंदिर में होगा। ये पर्ची आप सब लोग को दिया जाएगा। जिसके पास ये पर्ची ना पहुंच सके तो मेरे पास यहाँ पर पड़ा रहेगा, आप लोग अपने मोबाइल से फोटो खींच सकते हैं। इसमें एड्रेस लिखा हुआ है। कल से शाम 6:30 से 8:30 बजे तक रामनगर राम मंदिर में हरिनाम संकीर्तन महोत्सव वहां पर है। वहां पर महाराज जी श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला को और उनके नाम संकीर्तन को आगे बढ़ाते हुए हम सब पर कृपा करेंगे। अभी हम पंडित जी से प्रार्थना करेंगे कि वो ठाकुर जी की आरती करें। आपको ये पर्ची यहाँ पर मिल जाएगी। ये जो पैम्फलेट है, कल के नाम संकीर्तन का जो एड्रेस है और समय है, ये आपको यहाँ पर पता और समय मिल जाएगा। यहाँ पर हम पैम्फलेट रख रहे हैं। एक परिवार एक ही पैम्फलेट उठाएं, सभी ना उठाएं, सबको पैम्फलेट मिल जाना चाहिए। यदि किसी के पास ना हो तो एक कॉपी यहाँ पर रख दिया जाएगा, आप लोग फोटो ले सकते हैं। 14 से 18 तारीख तक ये संकीर्तन रामनगर राम मंदिर में होगा। और जैसे राम जी की कृपा होगी, पुनः इस मंदिर में जब हमारा फिर आना होगा, आप सबको सूचित किया जाएगा। अभी हम पंडित जी से प्रार्थना करेंगे कि ठाकुर जी की आरती करें। हरे कृष्ण। प्रेम से बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय
Hare
अभी हम संकीर्तन करते रहेंगे। जो भक्त आकर के महाराज जी को प्रणाम करना चाहता है वो कर सकते हैं, और जो मंदिर के हम कमेटी मेंबर्स, पंडित जी, पुजारी जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। शांति शांति सुशांति भवतु। पुष्पांजलि बोलते हैं। हरि ओम जगे जगमय जगदेवास धर्मानि प्रथमानि आसन्नते नागम महिमाना सदन्त यत्र पूर्वेशाद्या शांति देवा। ओम राजर्याय नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय वश्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवनाय वैष्णवनाय नमः। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वभौमकान्ताधापराधाता कृते समुद्रपर्यन्ताय हरिकदामति तदपि श्लोको अधिको मरुतः परिवेष्टारो मत्स्यस्य अभिसम्ये आदिष्टस्य कामाप्ते विश्वेदेवासवसरिति। हरि ओम महिमकर्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम गन्धात्मजाय विद्महे गोपेश्वराय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम दासरथाय विद्महे श्रीरामचन्द्राय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरि ओम महाप्रभवे च विद्महे गौरांगाय धीमहि तन्नो श्रीचैतन्यः प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेम से बोले चैतन्य महाप्रभु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान की जय, महादेव की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, माता की सेवा हो, माता की सेवा हो। पार्वती पते हर हर महादेव। यदि कोई भक्त हमें संपर्क करना चाहता है तो यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी और हमारे मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो महाराज जी से आप हमें पूछ सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। आप सभी को आपके आध्यात्मिक प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। अभी हम संकीर्तन कर रहे हैं। आराम से आराम से। वहाँ पर